हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए आज हम लोग जानते हैं कि हमें अपने भारत देश को, हमें अपने गांव समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। ये हम लोग सबका एक कर्तव्य बनता है कि अपने गांव समाज और भारत देश को आगे हम लोग कैसे बढ़ाएं। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि आप छोटे लेवल से चलिए। जैसे आप अगर आपके घर का कोई अगर जो मुखिया है वो अगर पढ़ा लिखा और शिक्षित है तो आपका घर काफ़ी दिन तक चला ले जाता है और अच्छे से चलाता है। तो ये निर्भर करता है कि वो मतलब उसका दिमाग कैसा है। अगर दिमाग सही है, घर का मुखिया सही है तो फिर घर अच्छे तरह से चलता है। लेकिन अगर मुखिया गड़बड़ होता है तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इसी बात को लेकर के हम लोग जानते हैं। देखिए, पहला अगर कोई विद्यार्थी है तो क्या करता है, पहले वो 18 साल 20 साल तक के वो कोई मेहनत करता है, तब जाकर को कोई डिग्री मिलती है। जब उसके पास जब डिग्री मिलती है तो डिग्री से वो अपना जो फॉर्म अप्लाई करता है, उस फॉर्म अप्लाई करता है तो वो पहले 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख बच्चों में से वो छटाता है, ठीक है। उसके बाद से उसका पेपर होता है इतना बच्चों में। आज उसके बाद जब पेपर होने के बाद से उसको कभी साइको टेस्ट लिया जाता है, तो कभी फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, तो कभी कुछ कभी कुछ। तो इस प्रकार से वो एक चपरासी की नौकरी के लिए इतना मेहनत करता है। अगर एक चपरासी की नौकरी करता है तब भी और एक IAS करता है तब भी उसको इतना मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। तब तो उस लेवल का होता है, तब वो नौकरी पाता है। तो उसका टेस्ट क्यों लिया जाता है? उसका टेस्ट इसीलिए लिया जाता है कि वो कोई काम को कितना दिमाग से और कितना होशियारी से और कितना फास्ट कर सकता है, इसलिए उसका यह टेस्ट लिया जाता है। तो अच्छी बात है। तो अगर उसका इस तरह से टेस्ट लिया जाता है आगे बढ़ने के लिए, तो इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो जो हमारे गांव का मुखिया होता है उसको शिक्षा के लेकर के कोई बात नहीं कहेगी है। उसको बस उसका आयु 21 वर्ष होना चाहिए। जैसे गांव का मुखिया हो गया, BDC हो गए और जो जिला पंचायत हो गए, इन लोगों को शिक्षा के लेकर कोई बात नहीं कही गई है। और जो हमारे CM हो गए, हमारे PM हो गए, तो इन लोगों को भी शिक्षा को लेकर के कोई बात नहीं कही गई है। तो अगर लोग अगर शिक्षित होते तो क्या हमारा भारत देश आगे नहीं बढ़ता? इनको इस तरह से चाहिए कि जैसे इनका पहले तो इनका एजुकेशन देखा जाए, जैसे उस लेवल का। जैसे मान लीजिए एक अगर CM और PM अगर बनते हैं तो इनका उस हिसाब से इनका लेवल देखा जाए कि कितना लेवल तक पढ़ाई किए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इनका एग्जाम कराया जाए, ठीक। एग्जाम करवाने के बाद ही इनको फिर साइको टेस्ट लिया जाए। साइको टेस्ट लेंगे तो इनको पता चलेगा इनका दिमाग कितना तेज है और किसी काम को कितना फास्ट कर सकते हैं। तो इससे हमारे भारत देश का आगे बढ़ना तय है और जल्दी बढ़ेगा इससे। तो इनको पहले साइको टेस्ट लिया जाए। साइको टेस्ट लेने के बाद से फिर इनको चुनाव में फिर ये उठ सकते हैं। उसके बाद ये एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद फिर जनता जिसको चाहेगी उसको विजयी घोषित करेगी और जिसको चाहेगी उसको नहीं करेगी। तो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो VK गोरखपुर नाम से YouTube चैनल पे है। आप लोग जाइए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।